जो कर्म का विधान है, जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, उनको भी भोगना पड़ा। एक बार बताते हैं, कहानी मैंने कहीं सुनी, बहुत पुरानी बात है। कहावत में कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये कहानी है कोई पुरानी। बताते हैं कि राजा भोज के दरबार में कोई एक ब्राह्मण आया था, और ब्राह्मण गरीब था। और पहले ब्राह्मण गरीब ही ज्यादा होते हैं। गरीब का अर्थ क्या होता है? जो गर्व से रहित हो, जो जिसके अंदर में अहंकार नहीं हो किसी प्रकार का, और जो लोगों को अच्छे मार्ग बताए बढ़िया, और स्वयं त्यागी बन करके रहे। तो इसलिए वो पहली स्थिति में इसीलिए उनको ब्राह्मण कहा होगा। ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, ब्राह्मण एक स्टेज थी। इस स्टेज के लोग थे, उनको ब्राह्मण ही कहते थे। तो वो गरीब था और राजा के दरबार में आया। राजा भोज से कहा कि महाराज, मेरे घर में बेटी है और मेरे पास में कुछ व्यवस्था नहीं है। तो बताते हैं कि राजा भोज ने अपने भंडारी से, खजांची से कहा कि इनको 100 स्वर्ण मुद्रा दे दी जाए। जब खजांची को हुक्म मिल गया तो उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी। 100 मुद्रा लेकर के जब ब्राह्मण पहुंचा घर पर, और उसने रख दिया, बड़ी खुशी भई। लेकिन सवेरे ही जब जगा तो उसकी 100 मुद्रा चोरी हो गई, कोई चोर ले गया। और वो ब्राह्मण जगा तो उसने देखा कि 100 मुद्रा निकल गई मेरी। तो बेचारा दुखी हुआ और फिर राजा के पास आया, महाराज मेरी तो 100 मुद्रा आपने जो दी, और वो 100 चली गई, कोई ले गया। राजा ने कहा तो चलो कोई बात नहीं है। अपने खजांची से कहा कि इनको 100 मुद्रा फिर दे दी जाए। तो 100 मुद्रा फिर दे दी। और दूसरे दिना भी बताते हैं कि उस ब्राह्मण के पास में कोई एक ऐसा व्यक्ति आया और वो 100 मुद्राओं को उसे फिर छीन ले गया। तीसरे दिना फिर आया, ब्राह्मण ने फिर कहा। तो फिर राजा भोज ने कहा, भाई ऐसा कैसा चोर है, सब तेरे से मुद्राओं को छीन ले जाता है, चल ठीक है आज और ले जा। तीसरे दिन भी 100 मुद्रा दे दी। राजा भोज रात को अपना भेष बदल करके और फिर जाकर के देख रहे हैं वो, तो वहीं पर वो छिपके हुए हैं ब्राह्मण के कुटिया के पीछे। तो एक कोई व्यक्ति, एक राजा भोज के रूप में, और वहां आता है और उस ब्राह्मण से फिर 100 मुद्राओं को ले लेता है। राजा भोज ने उसको रोका चल करके, क्यों भाई तू कौन है, इस ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहा है? उसने कही, महाराज मैं इसका कर्म हूं। आप 100 मुद्रा देते हो और मैं इससे ले लेता हूं, और आप 100 नहीं, आप 1000 दीजिए, लाख दीजिए, मैं इसके घर नहीं रहने दूंगा। मैं इसका कर्म हूं। और ज्ञानी पुरुषों को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है, और राजन आपको भी भोगना पड़ेगा। ऐसे कह करके और वो पुरुष गायब हो गया। अब सवेरे ही राजा भोज शिकार खेलने के लिए फिर से गए, और जाकर के कहीं जंगल में पहुंचे। तो वो चलते चलते और कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गए कि वो अपने राज्य की सीमा को पार कर गए, और ऐसी स्थिति बन गई कि वो प्यास के मारे या किसी कारणवश उनको मूर्छा आ गई और वो वहां गिर पड़े। ध्यान से सुनना। जब वहां वो गिर पड़े तो फिर वो दूसरे राज्य के जो सिपाही आए, वो ने और पूछा बताई करें कि कोई जासूस है या कोई बदमाश है, कौन है, कैसे है, ऐसा बढ़िया है, जवान है और बड़ा अच्छा लग रहा है, और फिर ऐसे कैसे पड़ा हुआ है,
कोई मक्करबाज है क्या, तो उन्होंने भी उसको ठोक पीट दिया और उस बेहोशी में ही, और ठोक पीट करके उसको कहीं एक खंते में डाल गए। अब बताते हैं कि जो गंगू था वो एक, उसके यहाँ तेल का काम होता था, उसके यहाँ तमाम कहानियां थी, पैसे वाला था, 4-6 10-8 नौकर लोग काम करते थे। तो जब वो आ रहा था, उसके अपने बैल थे 2, 5, 10, और देखा तो वो राजा पड़ा हुआ था। उस राजा को देख करके उसको बड़ी दया आई। और ध्यान रखो, दया को ये जरूरी नहीं है कि साधु ने के अंदर दया होए। कहते ना कि दया बिनु संत कसाई। अरे हृदय सबके अंदर है, आप सबके हृदय में दया है। कहते हैं जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, दान को हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। पाके मानस का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। आप सबका हृदय दया और धर्म से भरा हुआ है, पर हम चूक जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपके पास में नहीं हो। जब आपके हृदय में परमात्मा है, भगवान है, परम शक्ति है, तो फिर कौन सी चीज नहीं होगी। फिर उसके नीचे तो सारी चीजें हैं, लेकिन हम खोज नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही जानो जैसे कोई व्यक्ति किसी खजाने पर बैठा हुआ हो और उसको उस खजाने का पता नहीं हो, और वो रोज भीख मांग करके लाता है और बैठा है कहाँ, खजाने पर। किसी विद्वान ने कहा है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर मिन्नत फकीरों की, नहीं ये लाल मिलते हैं अमीरों के खजाने में। ये दया और धर्म, संतोष, शील और विचार, विवेक, भक्ति, ये अमीरों की अमानत नहीं है मेरे भाई बहनों, ये संतों की अमानत है। और जो इसका ठीक तरीका से पालन कर लेते हैं उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। देखिए आज राजा भोज भी कर्म के वशीभूत होकर के और एक खंते में पड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति दयावान उसको उठा करके अपने घर पर ले जाता है। थोड़ा सा संकट हमारे जीवन में आ जाता है तो हम घबराते हैं, महाराज हम आपका सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी हम थोड़े से परेशान रह रहे हैं। क्यों हो रहे हैं परेशान? ये तो कर्म का भोग है, कोई आगे पीछे का होगा। आप अपने धैर्य को बना करके रखोगे तो आपका बाल बांका नहीं होगा। देखिए ये कहानी यही बताती है, जब राजा भोज को वो गंगू तेली उठा करके ले जाता है और जाकर के उसकी खूब साफ सफाई करता है, उसका इलाज करवाता है, दवाई पिलाता है उसको, और बढ़िया 4 घंटा में उसकी मूर्छा जगी। और पूछा उससे, भैया तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो? बोले भैया तुम्हारा उपकार है, तुमने मुझको बचाया है, अब तुम मेरे से अभी कुछ मत पूछो, वक्त आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। अभी मैं आपके यहाँ कुछ समय मुझे काटना है, क्योंकि वो कर्म बताएगा नहीं वह कि कर्म का भोग है। तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये मेरे कर्म का भोग है। तो ज्ञानी पुरुषों को दुख नहीं होता है। भगवान कृष्ण के बाण मारा जरा नाम के बधिक ने, और आय जैसी आवाज भई और वो जरा नाम का बधिक पहुंचा, देख करके रोने लगा, हाय भगवान ये क्या हो गया। कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं है, ये मेरा तेरा संवाद था आज तक का, मैंने भी तेरे साथ में कभी ऐसा ही किया था, मैंने भी छुप करके बाण मारा था, और आज वो संवाद पूरा हो गया। अब आगे न तू मुझे मारेगा और न मैं तुझे मारूंगा। ये कर्म का विधान है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो घबराते नहीं हैं। राजा ने अपना भेद भी पूरा नहीं खोला और वो घबराया भी नहीं, वो डटा रहा। और उस बेचारे गंगाराम ने बहुत बड़ी हिफाजत से और उसकी सेफ्टी की, और अपना बराबर का भाई मान करके और अपने पास में रखता है। व्यापार के लिए जाता है, तेल लेकर के जाता है तो साथ में जाता है, सोते हैं तो साथ में ही सोते हैं, भोजन पाते हैं तो साथ में ही पाते हैं। उनकी इतनी मित्रता हो गई, क्योंकि राजा भोज
उसका एहसान मानेगा भीतर ही भीतर। और कौन नहीं मानेगा जो वास्तव में ही कहते हैं अपना कर्तव्य दूसरे का एहसान। ऐसी स्थिति में अगर किसी ने आपका सहयोग किया है, साथ दिया है, तो उसको तो कभी भूलना नहीं चाहिए। सज्जनों, यही व्यक्ति का बड़प्पन होता है। जो कमजोर होते हैं, जो लोभी लालची होते हैं, कपटी होते हैं, वो भूल जाते हैं। और जो निरपक्ष होते हैं वो उस बात को कभी नहीं भूलते हैं। वो समझते हैं कि हाँ, मेरे साथ में क्या किया है। धीरे धीरे कहीं एक दूसरे राज्य में से ही एक राजा की बेटी थी। उस राजा की बेटी ने ये ऐलान किया था, क्योंकि वो राजा की बेटी संगीत की शौकीन थी। वो संगीत की शौकीन, और ध्यान रखो जिस व्यक्ति के जैसे गुण होंगे उसको वैसे ही मित्रों की आवश्यकता होगी। क्योंकि गीता में भी ऐसा भगवान ने कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों में ही गुणों की मित्रता होती है। एक शाकाहारी आदमी और वो मांसाहारी से उसकी मित्रता नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जहां सत्संगी होते हैं तो सत्संगी हजार कोस का हो। सत्संगी भाई होगा वो कोई जाति समाज नहीं पूछेगा। सत्संगी भाई होगा तो वो सत्संग की बातें करेगा। और इंसान है उसके सामने इंसान है। कोई ठाकुर नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, और कोई जाटव नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं है, सब इंसान है। जो सत्संगी होते हैं तो वो तो अपने गुणों की खोज करते हैं कि गुण क्या हैं। एक कोई उच्च कोटि का आदमी हो और वो हो चोर बढ़िया, तो एक सज्जन आदमी की कैसे मित्रता बनेगी उससे। और एक चाहे कैसा भी हल्की प्रवृत्ति का आदमी हो, लेकिन हो बढ़िया ईमानदार, तो उसकी कहानी बनेगी। इसलिए हमारे यहाँ सदगुरु संतों ने, और हमारे ही यहाँ नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस चीज का खंडन किया। भगवान राम के मुख से बाबा तुलसीदास जी ने ये बात कहलवाई कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोबहु कैसे, और जल बिन बारिद देखिए जैसे। ये सबरी हमें तो वही परम प्रिय है हमारे लिए, जिसके अंदर में भक्ति भाव है, वही हमारा प्रिय है। अन्यथा चाहे कोई कितना भी जाति में श्रेष्ठ हो, गुणों में श्रेष्ठ हो, बलवान हो, धनवान हो, गुणवान हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो एक सत्संगी भाई सत्संगी से मित्रता कर लेता है, एक शराबी से मित्रता कर लेता है, एक चोर से मित्रता कर लेता है। हम संगीत के प्रेमी हैं तो हमको संगीतज्ञ लोग मिल जाए तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं लोग संगीत इसका भी खंडन करते हैं। लोग कहते हैं अरे क्या रखा है, बाजे गाजे बजाते हैं। हाँ, ये बात सही है, कुछ नहीं रखा है, ज्ञान तो ज्ञान होता है, पर नहीं, फिर भी एक स्वर होता है। जो सुर में रहता है उसको देवता कहते हैं। सुर माने देवता, और असुर माने जिसको सुर का बोध नहीं है, जिसको पकड़ा ही नहीं है कि सुर क्या चीज है। और एक बात बताएं, जहां जिसको सुर का बोध होगा ठीक तरीका से, उसको अपने भीतर का वो सुर उसको वहीं तक पहुंचा देगा। क्योंकि सुर भी कहां से आ रहा है, सुर कहां से उठ रहा है, जहां से सुर उठ रहा है, जहां से शब्द उठ रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है संतों शब्द साधना कीजिए, और जौन ठौर से शब्द उठतो है सोई ठौर लख लीजिए, संतों शब्द साधना कीजिए। तो किसी बात का खंडन नहीं है। अगर कोई संगीत के शब्द किसी के भीतर में अगर प्रवेश कर गए और उसका हृदय बदल गया, उसके लिए वो बहुत बड़ी कला है। और एक बात बताएं, जिनके प्रवचन जो लयबद्धता के साथ होते हैं वो भी संगीत ही होता है। और जहां लयबद्धता नहीं होगी उसके जीवन में भी लयबद्धता नहीं होगी।
और जब लयबद्धता नहीं होगी तो समझ लो कि वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं होगा। हमने ऐसे ऐसे महान पुरुषों को सुना है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी बोलते हैं उनके प्रवचनों में लयबद्धता थी। अभी कभी सुनना, लयबद्धता के साथ बोलते हैं। उन्होंने जो भजन बनाए हैं उतने पूरे के पूरे संगीत में हैं। इसलिए जो अच्छे सज्जन हैं, विद्वान हैं, वो उसका अनादर नहीं करते। तो मैंने बोला उस राजा की बेटी को संगीत का शौक था और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी शादी अगर करो तो फिर कोई संगीत प्रेमी हो उसी से मेरी शादी करवाओ। तो राजा ने उसका स्वयंवर रख दिया और बड़े बड़े संगीतज्ञों को वहां पर आमंत्रित किया। तो वहां बड़े बड़े संगीतज्ञ, गाने वाले, राग रागिनियों के गाने वाले वहां उपस्थित हुए। लेकिन राजा की लड़की वो इतनी शौकीन थी, इतनी सुरबद्ध थी, उसने कहा पिताजी ये तो सब अभी मेरे से ही नीचे हैं, मेरे से जो ऊपर होगा उससे मैं शादी करूंगी। ये तो सब मेरे से भी गायबी थे, इससे इनसे मैं क्या शादी करूं। और जब ये बात सुनी राजा भोज ने तो अपने मित्र से कहा, क्योंकि राजा भोज अन्य राजाओं की तो बताते हैं कि वो 13 विद्या निदान थे और राजा भोज तो 14 विद्या में भी पारंगत था। संगीत का बहुत बड़ा विज्ञान था उसके पास में। तो बताते हैं राजा भोज ने कहा भैया अगर तुम्हारी मेहरबानी हो तो फिर तुम हमें ले चलो वहां। और बेचारा वो सोच रहे हो कि देख रहे कहाँ वो राजा की बेटी और कहाँ हम गंगाराम तेली है और कहाँ भैया फिर तू हमारे ढंग तू नौकरी सी कर रहे हो है? बोले भैया ये तो सब पीछे की बात है, पहले हम ज्यादा नहीं तो देख तो लेंगे। और ध्यान रखो जो जिस राग रंग में होता है चाहे वो भले ही नहीं जीते लेकिन फिर भी उसको शौक होता है। जो कुश्ती भिरता है वो तो जागो अखाड़े में, और पटक खाए के दे वो अलग बात है। गंगाराम ने कहा तो ठीक है चलो। तो दोनों मित्र जाकर के वहां पहुंचे और फिर जब मौका आया कोई तो उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। ये गंगाराम को तो पता भी नहीं था। तब उन्होंने अपना नाम लिखवाया और फिर उन्होंने अपना राग पूरा राजा भोज ने। तो बताते हैं कहीं अतिशयोक्ति होगी थोड़ी बहुत, लेकिन हर चीज में अपनी शक्ति होती है, मैं तो ऐसा मानता हूं। सुर में अपनी शक्ति होती है। तो बताते हैं जब माने मेघ राग को गाया और अपनी अलापे लगाई तो मोरा कौंकने लगे, बादल छा गए और बूंदें पड़ने लगे। तब राजा की बेटी ने खड़ी होकर के कही, उसका राग पूरा भी नहीं हो पाया और फिर उसने कहा कि मैं अब इसी से शादी करूंगी। राजा ने कहा हे पागल, एक तो पहली बात तो ये है कि देख जी गंगाराम जो हमारे यहाँ तेल बेचता है इसका मित्र है, और जाको मित्र होगो तो कुछ बड़ो आदमी तो है भी तेरे हो। और तेरे कहने से ही हम शादी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ 4 लोग और हैं, एक ज्ञानी है, एक विद्वान है, एक शक्तिशाली है, एक विवेकी है। तो ये चारों की सहमति अगर मिल जाएगी तब हम शादी करेंगे। बताते हैं कि जब चारों से पूछा तो जो वो चारों लोग थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ महाराज शादी इसी के साथ में होनी चाहिए। और जो पूछने की तो एक बात है, अन्यथा ये चारों चीज राजा भोज में थी। वो ज्ञानी भी था, विद्वान भी था और शक्तिशाली भी था और विवेकी भी था। जब ये रहस्य खुला बाद में तब फिर राजा की बेटी से उनकी शादी भई और गंगाराम जी को ये रहस्य खुला तो आज राजा भोज के साथ में और गंगाराम जी का भी
नाम आ जाता है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गंगू तो कह देते हैं, क्योंकि जो कहते ना कि माया तेरे तीन नाम और पस्सी पस्सा पस्सराम। अब बेचारा वो गरीब होगा तो बातें गंगू गंगू कहते होंगे, और ने थोड़ा पैसा वाह हो तो बातें गंगाराम कहते, और ने और पैसा वाह ज्यादा हो तो बैठे और श्री और कछु अतिशयोक्ति और शब्द जोड़ देते। तो ये कोई बात नहीं है, ये तो सब एक खेल और ऐश्वर्यता का होता है। तो कहने का तात्पर्य, जब उसकी शादी हो गई तब राजा भोज ने अपना पूरा का पूरा विवरण बताया, और तब उसने बताया कि भैया मैं अपने कर्म का भोग भोग रहा था। इस तरीका से मैंने एक ब्राह्मण को, इस तरीका से मैंने पैसे दिए, मुद्राएं दी, तो वो कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, और मेरे से भी वो संकेत कर गया कि ये कर्म तुमको भी भोगना पड़ेगा। उस कर्म के ही आधार से मैं तुम्हारे पास में इतना समय मैंने पास किया है। अब मेरा वो कर्म पूरा हो गया, तुम मेरे भाइयों बराबर के, और जहां मेरा नाम आएगा वहां तेरा भी नाम आएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य, आप भाई बहनों को घबराना नहीं चाहिए कभी भी। अब ये मत समझ लेना कि हम सत्संग में गए। देखो हमारा एक मीरपुर गांव में, वहां सत्संग चल रहा था। मीरपुर है, जिला मुरैना, पास में ही है वही। और वो सत्संग में से आया एक केशव जी हैं, तो दोनों आदमी सत्संग में से पहुंचे वो घर पर, और भैंस को करंट लग गया, और भैंस बहुत बड़ी आती है। आज से करीबन 10 साल पहली बात है। उस समय पर भी वो 60,000 की 65,000 की लाई, और भैंस को करंट लग गया। और दूसरे दिन दोनों आदमी सत्संग में आए, बोले महाराज बड़ी घटना है गई। कहा है वो भैया? महाराज की हम जैसे रात में पहुंचे तो कि भैंसे मैं मरी मराई डरी, भैंस को करंट लग गया, जाने क्या दोष हो गया। आज भी वो व्यक्ति उसी धारा से जुड़ा हुआ है, उसके चित्त में वो विकृति नहीं भई। कह रहे मैं सत्संग में गया, फिर ये घटना क्यों हो गई। जैसे राजा भोज इतना ज्ञानी विद्वान और शक्तिशाली होते हुए भी, और अपने कर्म को सहरसता से बड़ी धैर्यता के साथ उसने भोगा। ज्ञान काय के लिए होता है? ज्ञान हमारी आंतरिक शक्ति को जगाता है, ज्ञान हमारे भीतर के आत्मबल को जगाता है। और ये सांसारिक घटनाएं तो जो होती रहेंगी, आप चिंता मत करना किसी बात की। पानी पड़ेगा तो खेत में गलन भी आ सकती है, अगर बर्फ पड़ गई तो खेत में जाड़ो नुकसान कर सकता है, अगर बाई चांस मामलो है वो तो हमें तकलीफ हो सकती है, हैजा बन सकता है, निमोनिया बन सकता है, हमारी गाय भैंसी भी हमारे हाथों से जा सकती हैं, परिवार में भी कोई घटना हो सकती है। लेकिन ज्ञान काय के लिए होता है? ज्ञान इन सारी चीजों को झेलने के लिए होता है। जिसके पास में जो ज्ञान की शक्ति है, जिसका आत्मबल जागृत हो गया, तो इन सारी घटनाओं के बीच में भी वो मुरझाएगा नहीं, खिलता रहेगा। क्योंकि फूल कांटों में ही खिलते हैं और वो मुरझाते नहीं हैं। कहा है नहीं, फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसे बाहर, कब तलक कांटों पे सोए, कब तलक कांटों पे सोए, डाल पर आने के बाद कब तलक कांटों पे सोए, डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सद्गुरु शरण आने के बाद सब खुशी मिल जाएंगी, सब खुशी मिल जाएंगी।
रो में झुको जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। सद गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। कितना बढ़िया कहा है कि फूल खिलते हैं तो कांटों में ही खिलते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रंग, बड़े बड़े फकीर, उनके जीवन में भी ये घटनाएं वही जो हमारे साथ में हो रही है। कभी किसी भी परिस्थिति में कितना बढ़िया कहा है कि धारिये धीरज पाइये पारू, ना तो डूबे सकल परिवारू। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए उचारी। किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अपने धैर्य के साथ डटे रहोगे तो आपका धर्म भी साथ देगा। और धीरज और धर्म जब दोनों सद्गुण है तुम्हारे अंदर में, तो आपके मित्र भी आपका साथ देंगे। धीरज, धर्म और मित्र आपके साथ में हैं तो आपकी इच्छा शक्ति भी कभी नहीं गिरेगी, तो आप पुनः उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे राजा भोज ने अपने कर्म का भोग भोग करके उस राजकुमारी से शादी करके और गंगाराम से मित्रता करके और पुनः फिर अपने राज्य को प्राप्त किया। राजा श्री राम जी जंगल में 14 वर्ष का वनवास काट करके सीता हरण हुआ, लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, रावण से महान भारी विकट युद्ध हुआ और सारे कामों को करके और लौट करके और फिर वो राजा बने और फिर अयोध्या का राज्य संभाला। और अगर वो घबरा जाते वहीं तो भैया के शक्ति लग गई, अगर घबरा जाते तो सीता जी का हरण हो गया, अगर वो वहीं गिड़गिड़ा के पड़े रहते तो इसलिए मेरे भाई बहनों, किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने हृदय को मजबूत बना करके रखना चाहिए और शाम सवेरे बैठ करके हमारे भीतर में बेशकीमती ये श्वास चल रही है, ये श्वासों का खजाना, ये श्वासों का खजाना, ये अमित खजाना है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप देखिए उसको झांक करके, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, पर तुम श्वास नहीं हो, ये ध्यान रखो। तुम ये एक सत्ता स्वरूप हो, तुम चेतन हो। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये माइक चल रहा है, अभी बटन दबा दो तो पंखे भी चल जाएंगे, पर ये पंखा लाइट थो रही है, ये माइक लाइट थो रही है, ये बल्ब लाइट नहीं है। पर लाइट की जानकारी भी हमें इन्हीं से मिल रही है। अगर ये बल्बों को बंद कर दो, सारे यंत्रों को बंद कर दो, तो पता भी नहीं लगेगा कि लाइट है कि नहीं है। तो हमारे शरीर में हमारी शक्ति का परिचय ये हमारी इंद्रियां देती हैं। ये आंख है, ये शक्ति का परिचय दे रही है, ये कान है, ये शक्ति का परिचय दे रहा है। पर आंख शक्ति नहीं है, कान शक्ति नहीं है, ये मुख शक्ति नहीं है। ये तो ऐसे ही समझो जैसे सारे के सारे ये यंत्र पूरे के पूरे। पर उस चेतना का, उस शक्ति का पता भी इन्हीं से पड़ रहा है, क्योंकि जब मुर्दा होता है तो पता लग जाता है कि अब इसके अंदर में नहीं है वो शक्ति। क्योंकि आंखें तो हैं पर आंखें देख ना रही, कान तो हैं पर कान सुन ना रहे, मुख तो है पर बोल ना रहे, खाए रहे ना है, पी रहे ना है, हाथ तो हैं लेकिन इनमें नाड़ी नहीं चल रही है, दमक दमक नहीं हो रही है। जहां जहां देखो शरीर में पूरा का पूरा शरीर गवाही देगा कि अब मैं मर गया हूं, मैं तो मुर्दा हूं भैया, अब मैं किसी काम का नहीं हूं। जल्दी जलाए दे, ले जाओ, चाहे गाड़ दे, कुछ भी कर दे। और अगर है
तो वो सत्ता फिर परिचय दे रही है, नहीं भैया देखो तो आंख कैसी है, कान कैसे सुन रहे हैं, ये पूरा का पूरा वो सत्ता ही परिचय दे रही है। वो सत्ता क्या है? वो चेतन है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो तुम्हारे पास में है। और जब वो तुम्हारे पास में है तो फिर तुम क्यों डरते हो, क्यों भयभीत होते हो, क्यों घबराते हो? अपने कर्मों को ठीक साध लो। कोई घटना भई है तो मान लो कि ये हमारे कर्मों का कोई परिणाम है, लेकिन आज से हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि उसके लिए पुनः फिर भोगने के लिए हमें तैयार होना पड़े। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, परहेज ना किया दिल से दवा खाने से क्या होगा। अगर कर्म खोटे हैं तो हम सत्संग करते रहें, फिर हम कोई नाम लेते रहें, गुरु का नाम लेते रहें, लेकिन हमने अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। तन से, मन से, वचन से हम अपने कर्मों को ठीक तरीका से साध लें तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने एक राजा भोज और गंगू राम तेली का जो उदाहरण दिया, उससे हमको अपने मन को सबल बना लेना चाहिए कि कैसे ज्ञानी, विद्वान, शक्तिशाली और कर्म का जब भोग आया सामने तो उन्होंने भी हंसते हंसते भोगा और फिर अपने को भोग करके और पूरा करके और फिर अपने राज्य काज्य को संभाला। राम ने भी अपने कर्म को भोगा, कृष्ण ने भी अपने कर्म को भोगा, हम और आप भी अपने कर्म को भोग रहे हैं। तो हम बड़ी मजबूती के साथ और कभी भी किसी परिस्थिति में हम हिम्मत ना हारें। आपका जीवन खुशहाल होगा, सुंदर होगा। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ और आप एक गुरु महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु साहिब।